हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। से फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आरजीपीबी डिप्लोमा के मैकेनिकल ब्रांच के थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको गाइड करूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट कैसा है और आपको किस तरीके से पढ़ना है। चलिए थोड़ा मैं और क्लियर कर दूं। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना डिप्लोमा, जिसको हम लोग पॉलिटेक्निक भी कहते हैं, वो आरजीपीबी से कर रहा है और अभी अभी अपने थर्ड सेमेस्टर में गया, इसका मतलब कि सेकेंड ईयर में गया बेटा, और जिसका ब्रांच मैकेनिकल है। तो आज के वीडियो में मैकेनिकल में क्या क्या सब्जेक्ट है और कौन सब्जेक्ट कैसा है वो मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक रोड मैप तैयार करके दूंगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। क्योंकि एक बात अपने दिमाग में आप डाल लो कि थर्ड सेमेस्टर पूरे इंजीनियरिंग का, जो आप डिप्लोमा कर रहे हो, उसका सबसे इंपॉर्टेंट सेमेस्टर होता है। बोलोगे सर क्यों? क्योंकि देखो, फर्स्ट ईयर तो कॉमन था। फर्स्ट ईयर आपने फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, मैथ्स पढ़ा, लेकिन अब आपने प्योर सब्जेक्ट, जो मैकेनिकल के जो सब्जेक्ट होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट होते हैं बेटा, वो आपको पढ़ना है। और देखो, सिलेबस भी चेंज हो गया। इससे पहले आरजीपीबी सिलेबस देता था, अब एआईसीटीई ने सिलेबस दिया जो कि थोड़ा वास्ट है, बड़ा है बेटा। तो अब आप पढ़ना एकदम सीरियस शुरू कर दो, वरना दिक्कत में आ जाओगे। क्योंकि पहले क्या था, आरजीपीबी का सिलेबस था, थोड़ा बहुत रहता था, बच्चे पढ़कर पास हो जाते थे। लेकिन अब आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पूरा सिलेबस ही एक तरह से समझो उसने रिवाइज कर दिया है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं बेटा कि अगर डिप्लोमा करना है तो अब थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, रूटीन वाइज पढ़ना है स्टार्ट कर दो। सब बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं यार बहुत पढ़ना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक सिंपल फंडा बता रहा हूं कि एक रूटीन बनाओ, ठीक है, और रूटीन में पढ़ना शुरू करो। जैसे किसी बच्चे का रूटीन है कि रात 7 से 10 मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, तो भाई उस रूटीन में पढ़ो ना। इंजीनियरिंग के बच्चों को मैं ये देखता हूं कि रूटीन से पढ़ते ही नहीं है। आज 6 घंटा पढ़ लिए, 2 दिन पढ़े ही नहीं, तो वैसा कोई पढ़ने का फायदा नहीं। भले आप 3 से 4 घंटा पढ़ो, लेकिन आप डेली पढ़ो, संडे को छोड़कर, वो आपको बेनिफिट करेगा। और अगर आप रूटीन से नहीं पढ़ोगे, सिलेबस इतना बड़ा है, ना कवर कर पाओगे, ना समझ में आएगा, ना रट के पास कर पाओगे। ठीक है भैया, तो डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। चलिए, तो अब आपको दर्शन कराते हैं सब्जेक्ट के। सबसे पहला सब्जेक्ट है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मतलब जो आपका ब्रांच है उसके बेसिक नॉलेज को आपको गेन करना। और ये जो सब्जेक्ट है, इसमें आपका थ्योरी भी है और साथ में न्यूमेरिकल भी है। थ्योरी ये मानकर चलो 60% होगा, ठीक है। डेरिवेशंस होगा आपका 10%, और जो 30% होगा बेटा वो आपका न्यूमेरिकल होगा, ठीक है। चलो, दूसरा है मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट। अब देखो ये क्या है बेटा, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पेपर है, तो ये मानकर चलो कि ये पेपर में 80% आपका थ्योरी है ना, और आपका 20% क्या है, न्यूमेरिकल है। तो थोड़ा सा इजी मान सकते हैं। इसमें क्या है, थोड़ा फिगर वगैरह भी है, तो आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। ये भी बेटा थ्योरी है ना। इसमें इस सब्जेक्ट में मान लो, इसमें भी 80% आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है प्लस ड्राइंग के साथ, और ये आपका 20% क्या रहेगा, न्यूमेरिकल रहेगा। अगर इसमें बात की जाए बेटा, तो इसमें 70% आपका थ्योरी है और 30% आपका न्यूमेरिकल प्लस डेरिवेशन रहेगा, ठीक है। चल, अब बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और सबसे टफ सब्जेक्ट है इस सिलेबस का, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में। जिसमें आप मानकर चलो कि आपको 60% थ्योरी पढ़ना है और 40% आपको पढ़ना है न्यूमेरिकल, ठीक है। और ये आखिरी सब्जेक्ट है हीट पावर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो हीट पावर इंजीनियरिंग में आप ये मानकर चलो कि 60% यहां पर आपका थ्योरी रहेगा और आपका 40% न्यूमेरिकल रहेगा। तो एक बात देख लो, सारे सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल हैं, किसी में कम किसी में ज्यादा, और कोई भी सब्जेक्ट को आप हल्के में नहीं ले सकते। पहले क्या था, एक आध सब्जेक्ट हम हल्के में ले लेते थे कि चलो कंप्यूटर को हल्के में ले लेते हैं। यहां पर किसी भी सब्जेक्ट को आप हल्के में नहीं ले सकते हो, ठीक है। चलिए, सिलेबस वाइज बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट को आपको किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आते हैं बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। देखो बेटा, एक बात आप समझो, मस्त जाओ एक कॉपी खरीदो बढ़िया सा, ठीक है, उसमें हेडिंग डाल दो BME, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है।
ये करने के बाद आप YouTube में सर्च करना। आप क्या करना बेटा, YouTube में सर्च करना इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स डिप्लोमा, ये आप सर्च करना। देखना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आ जाएंगे पढ़ाने वाले, ठीक है। तो आप क्या करना, उस थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर्स को अटेंड करना और अपना मानकर चलो जो कॉपी है उसमें नोट्स तैयार करना। तो इतना तो है कि अगर थर्मोडायनेमिक्स आप किसी से भी पढ़ोगे तो ये पूरा जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट करवा देगा, ठीक है बेटा। चलिए, उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है हीट ट्रांसफर एंड थर्मल पावर प्लांट, तो इसके बारे में भी आप यूट्यूब में सर्च करोगे। और अगर आपको कोई टॉपिक नहीं मिलता, जैसे कि ये वाला टॉपिक है कन्वेक्शन, ठीक है, कंडक्शन, तो अगर ये सब टॉपिक आपको नहीं मिलता तो सब आप यूट्यूब में सर्च करो, सारा कंटेंट आपको मिलेगा यूट्यूब में। बहुत सारे ऐसे अच्छे टीचर्स हैं जिन्होंने पढ़ा रखा है। तो देखो थ्योरेटिकल है ये, तो आप इसमें खुद से मेहनत करोगे तो आपका काम बन जाएगा। पहले तो आप 1-2 महीना इसे खुद से करके देखो, अगर नहीं होगा तब मैं कोई बीच का रास्ता निकालूंगा, नोट्स या तो कुछ भी मैं कोशिश करूंगा करने का। लेकिन आप क्या करो, बीएमई को खुद से पहले स्टार्ट करो पढ़ना, यूट्यूब में टॉपिक को सर्च करो, नोट्स बनाओ, न्यूमेरिकल्स लगाओ, ठीक है। चलिए, तो ये आपका पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स, और दूसरा यूनिट है आपका हीट ट्रांसफर एंड थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। ये टॉपिक्स हैं इनके, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसी तरीके से यूनिट 3 है आपका स्टीम टरबाइन, यहां पर भी आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब में सर्च कर सकते हो इंपल्स एंड रिएक्शन टरबाइन क्या होता है। बहुत सारे टीचर्स आपको समझाने के लिए आ जाएंगे, आप सर्च कर सकते हो कूलिंग टावर क्या होता है। तो बहुत ऐसे टीचर है जो आपको समझाने के लिए आ जाएंगे। देखो आज के जमाने में ना रोना नहीं है, किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है कि सर हमें बढ़ा दो, सर हमें अरे कुछ नहीं करना भाई, सिर्फ टॉपिक जाके यूट्यूब में सर्च करना है, कोई ना कोई अच्छा इंसान आ जाएगा समझाने के लिए। क्या होगा, कुछ हिंदी मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश से डरते, मत डरो, समझ में अगर आ गया कूलिंग टावर क्या होता है तो आप अपनी मन से भी लिख दोगे। लेकिन अभी फिलहाल सबसे अच्छा रास्ता ये कि आप पढ़ना स्टार्ट करो खुद से, ना कॉलेज के भरोसे रहो ना किसी के भरोसे रहो, खुद के भरोसे रहो, अच्छे से टाइमली पढ़ो, यूट्यूब में सर्च करो, सारा कंटेंट आपको मिलता है। अगर ये सब्जेक्ट नहीं हो पाएगा तो मैं उपाय करवाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप कोशिश तो करो, ठीक है। सेम चीज आपको यहाँ पे यूनिट 4 के साथ भी करना है ना। टॉपिक्स आओ तो आप यहाँ पे सर्च कर लो, ठीक। चलिए, आपका यूनिट नंबर 5 है जो कि थ्योरेटिकल है, इसको भी आप टॉपिक सर्च करके कर सकते हो। जैसे कि आपका लेथ मशीन क्या होता है ना, लेथ मशीन का टाइप्स क्या होता है, मिलिंग ऑपरेशंस क्या होता है ना, क्विक रिटर्न मोशन क्या होता है, ये सब सर्च करके आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट आप खुद से करो, होगा, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, दूसरा है आपका मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट, ये आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है बेटा। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, यूट्यूब में सर्च करना है कि मेजरमेंट क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी मेजरमेंट क्या होता है। तो आप ऐसे क्या करो, यूट्यूब में सर्च करके पढ़ना स्टार्ट करो, एरर इन मेजरमेंट क्या होता है। जो भी टॉपिक आपको पढ़ना आप यूट्यूब में सर्च करो, उसका प्रॉपर नोट्स बनाओ, ठीक है। तो यूनिट 1 में देख लो इतना सारा टॉपिक है, साइन बार क्या होता है, ठीक है, आपका माइक्रोमीटर क्या होता है, ये सारी चीजें आप सर्च करो, ठीक है। आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलने वाला, लेकिन अगर रूटीन से नहीं पढ़ोगे, इतना बड़ा सिलेबस से ना बेटा कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपका यूनिट नंबर 1 है, आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। यूनिट नंबर 2 सेम चीज आपको करना है, ठीक है। आप बस यूट्यूब में सर्च करो जो भी है, आप कैसे कि एडी करंट क्या होता है, पॉनी ब्रेक्स क्या होता है, फोर्स मेजरमेंट क्या होता है, ये सब सर्च करो, सब मिलेगा आप, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक। यूनिट 4 में भी देख लो, बहुत बड़ा है, यहां तक कम से कम कर लेना बेटा, बहुत बड़ा सिलेबस है, नहीं पढ़ोगे दिक्कत में आ जाओगे, ठीक है। ये आपका यूनिट 5 है गियर मेजरमेंट एंड टेस्टिंग, ठीक है। नया नया एकदम मान के चलो, पूरा नया नया टॉपिक है, सब मिलेगा आपको यूट्यूब पे। तो ये 2 सब्जेक्ट तो आप खुद से करो, एक आपका बीएमई हो जाएगा, यूट्यूब में सर्च करो आप, जहां दिक्कत होगा मैं देखता हूं उसके लिए क्या करना है, ठीक है। और ये जो आपका मेट्रोलॉजी, इसको भी यूट्यूब में सर्च करोगे, आपका काम बन जाएगा। बस आपको क्या सही तरीके से नोट्स बनाना है, टॉपिक सर्च करो नोट्स बनाओ, टॉपिक सर्च करो नोट्स बनाओ, टॉपिक सर्च करो नोट्स बनाओ फिगर बनाओ, टॉपिक सर्च करो नोट्स बनाओ फिगर बनाओ, ठीक है। मतलब ऐसा सोचो कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो तो 1 से 2 टॉपिक कम से कम आप कंप्लीट करके ही उठना। अगर सेल्फ स्टडी नहीं करोगे फंस जाओगे, इतना बड़ा सिलेबस ना, रट्टा भी नहीं मार पाओगे। और नया सब्जेक्ट है, सब कुछ नया नया, किसी को नहीं पता क्या पूछेगा, किसी को नहीं पता कि ये आपसे क्या पूछ लेगा। चलिए, 2 सब्जेक्ट आपका हो गया। अब आते हैं तीसरे सब्जेक्ट में, ये आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें आप जो भी चीजें उसको सर्च करना मिलेगा आपको। जैसे कि आप सर्च करना पैटर्न क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन मिल जाएगा, टाइप्स मिल जाएगा। मोल्डिंग क्या होता है, ये थ्योरेटिकल है, इसको खुद से करो। मोल्डिंग सर्च करना, मोल्डिंग के बारे में सब कुछ आ जाएगा।
कोर्स आप सर्च करोगे सब कुछ आ जाएगा, तो ऐसे आपको सर्च करना, मेटलर्जी सर्च करोगे सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब आप सर्च करके आप अपना पढ़ना स्टार्ट करो, अपनी नॉलेज को गेन करो। नहीं खुद से पढ़ोगे ना तो ये सिलेबस ऐसा है कि कोई कंप्लीट नहीं करवाने वाला, समझ लो। कॉलेज के भरोसे वाले रहोगे, कॉलेज भी कुछ नहीं करेगा। तो अभी से सर्च करके पढ़ना स्टार्ट करो। मैं बता रहा हूं बेटा, अगर आप समझने लग जाओगे ना, ये सारी चीजें आसान हो जाएंगी, सब समझने वाली हैं। मैकेनिकल के टर्म से ये सब समझ में आएगा कि हाँ ये मशीन है, ये प्रोसेस है ना। इस प्रोसेस से क्या करते हैं हम लोग, सैंड को यूज करके उसमें कास्टिंग करते हैं। ठीक है, तो ये समझने वाली चीजें समझ सकते हो आप। ठीक है, इसका दूसरा यूनिट देखो, कास्टिंग। कास्टिंग क्या होता है, कास्टिंग सर्च करना यूट्यूब में, बहुत टीचर मिलेंगे, है ना। कास्टिंग में ऐसा होता है बेटा, अपन क्या करते हैं, सांचा बनाते हैं और उसमें गरम गरम लोहा डाल देते हैं, और सांचे से फिर क्या बन जाता है, लोहे जो अपन डालते हैं ना पिघलाकर, उस सांचे में डालते हैं, तो वो जो भी आकार अपन को चाहिए रहता है वो मिल जाता है। तो सर्च करना। ठीक है, वेल्डिंग टेक्नोलॉजी क्या होता है, ये सब कॉमन टॉपिक्स है, यूट्यूब में मिलेंगे आपको। पढ़ना स्टार्ट कर दो भाई, फिर से बोल रहा हूं, ये आपका चाहे कास्टिंग हो चाहे आपका वेल्डिंग हो, कॉमन टॉपिक्स है, यूट्यूब में मिलेगा आपको सर्च करने पर। ठीक है ना, फॉर्मिंग भी आपको मिलेगा। ठीक है, और पाउडर मेटलर्जी भी, ये चैप्टर सर्च करोगे मिल जाएगा यूट्यूब पे। ठीक है, चलिए किसी को नहीं मिलेगा तो मुझे बताना, मैं खोज कर दे दूंगा। अब आते हैं, देखो लास्ट सब्जेक्ट ये हमारा क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनिंग। इसके बाद भी एक सब्जेक्ट है लेकिन वो यहां पर आ नहीं पाया। ठीक है, वो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा आपको। देखो बेटा, फ्लूइड मैकेनिक्स में पर्सनली खुद से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको खुद से नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा बेटा, क्योंकि यहां पे टेक्निकल चीजें बहुत है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ऐसे ऐसे डेफिनेशंस और ऐसे ऐसे टर्म्स रहेंगे, अगर आपको सामने से कोई चिल्ला चिल्ला कर नहीं समझाएगा तो आप नहीं कर पाओगे। यहां पे जो न्यूमेरिकल्स है, जब तक आप थ्योरी नहीं समझोगे तब तक आप न्यूमेरिकल्स भी नहीं कर पाओगे। तो फिलहाल मेरा प्लान ये है कि ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स है ना, इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं, तो आप जाके देखो फ्लूइड मैकेनिक्स के सिलेबस को। मैंने वहां पे डिस्कस करा है सिलेबस में कि कौन सा टॉपिक कैसा और हमको किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो मैं यहां पर एक्सप्लेन ना करके आप उस वीडियो में जाओ। ठीक है, वहां पर मैंने सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और इसकी कोचिंग भी मैं करवा रहा हूं, तो जिस बच्चे को चाहिए कोर्स लेना वो ऐप डाउनलोड करके ले सकता है। तो फिलहाल मैं ये बोलूंगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स आपका 3rd सेमेस्टर का सबसे हार्ड सब्जेक्ट है। ये आप YouTube से सर्च करके नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपको समझ में नहीं आएगा। आप डेफिनेशंस वगैरह लिखोगे ना तो आपको ऊपर से जाएगा, इसलिए मैंने ये फैसला लिया फिलहाल अभी। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स है, मैंने ये फैसला लिया है कि ये FM मैं आपको करवा रहा हूं, ये तो 100% श्योर है। इसका कोर्स भी आ चुका है, 499 फीस है। इसके अलावा बेटा अगर आपको BME में दिक्कत जाता है तो इसके लिए मैं प्लान कर सकता हूं, लेकिन BME के लिए मैं प्लान तभी करूंगा जब हमारा FM का बैच क्या हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। अब जैसे इसमें 200-300 बच्चे हो गए, अच्छे से पढ़ रहे, तब मेरे को लगेगा नहीं यार इन बच्चों के लिए अपन BME का भी काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप अभी से सीरियस हो गए तो मैं आपके लिए सीरियस हो जाऊंगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 2 सब्जेक्ट में आपको फिलहाल अभी दिक्कत होने वाला है। पहला आपका फ्लूइड मैकेनिक्स और दूसरा BME। BME में थोड़ा कम दिक्कत होगा। और इसके अलावा एक और सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस में यहाँ पे डाल ही नहीं पाया, क्योंकि 15 स्लाइड मैं ऐड कर सकता हूं और 15 स्लाइड आपका फुल हो गया था। वो है आपका हीट पावर इंजीनियरिंग। इसके सिलेबस के बारे में तो अभी मैंने डिस्कस ही नहीं करा है। ठीक है, तो यहां पर ये तो आप मानकर चलो कि छुरी है, ये भी आप मानकर चलो कि छुरी, लेकिन ये आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे मुझसे पढ़ो चाहे किसी से पढ़ो, और ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके सिलेबस के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा जहां पर इसका सिलेबस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एकदम आप क्लियर हो जाइए कि अब आपको करना क्या है। डाउट मत रखना दिल में, डाउट मत रखना दिल में। देखो बेटा बात समझो, FM और आपका BME। ठीक है, आप अगर FM पढ़ते हो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, तो आप BME पढ़ना ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। तो ये सब्जेक्ट आपको इस तरीके से पढ़ना है, और कम से कम आप डेली इसे 1.5 घंटा पढ़ोगे। ठीक है, अगर ट्यूसडे को है तो 1.5 घंटा पढ़ोगे, थर्सडे को है 1.5 घंटा पढ़ोगे, ठीक है, और आपका सैटरडे को है तो 1.5 घंटा पढ़ोगे। तो ये आप ये जो 2 सब्जेक्ट हैं इसको कम से कम आप मान के चलो 1.5 नहीं 2 घंटे पढ़ो। 2 घंटे पढ़ो इस सब्जेक्ट को, आप 2 घंटे दो। सप्ताह में 3 दिन FM पढ़ो और 3 दिन BME पढ़ो। संडे को पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, और उसके अलावा जो थ्योरी सब्जेक्ट है उसको आप कम से कम 2 घंटा आप देना शुरू कर दो बेटा, क्योंकि वहां पे क्या है बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं,
तो एक बात अपने दिमाग में डाल दो कि अगर आप अब 4 घंटा नहीं पढ़ते हो डेली, मुझे मतलब नहीं है तुम कॉलेज जाते हो नहीं जाते हो क्या करते हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे आउटपुट चाहिए। कॉलेज जाने को बहुत ऐसे बच्चे बोलते हैं कि सर मैं कॉलेज नहीं जाता। ठीक है, चलो आप कॉलेज नहीं जाते, अच्छी काम करते हो, आप कॉलेज नहीं जाते, लेकिन अगर आप कॉलेज नहीं जा रहे हो तो कॉलेज के टाइम पे आपको घर पे पढ़ना है। मतलब अगर कॉलेज नहीं जा रहा तो घर पे रह के सोना नहीं, घर पे पढ़ना है। फिर बच्चे कॉलेज नहीं आते 2-2 बजे तक सोते हैं। भाई अगर कॉलेज नहीं जा रहे हो तो घर पे कुछ उससे अच्छा कर लो ना, या तो कॉलेज ही जाओ। महान बनते कॉलेज भी नहीं जाएंगे और पढ़ेंगे भी नहीं। तो भाई मेरा अगर कॉलेज भी नहीं जाओगे पढ़ोगे भी नहीं तो एक बात लिख कर रख लो कहीं पर अपने पॉकेट में कि अब AICTE का तुम्हारा सिलेबस हो गया है, ये आपको इंजीनियरिंग तो करने नहीं देगा डिप्लोमा। सिलेबस टफ है, मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई तीर मारने की बात नहीं। मैं बस आपसे ये बोल रहा हूं कि 24 घंटे में सिर्फ 4 घंटे आपको डेली पढ़ना है, और अगर आप नहीं पढ़ोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका रिजल्ट बद से बदतर होगा। अब तुम इससे डर समझो चाहे जो समझो, लेकिन 4 घंटा रेगुलर अब आप रूटीन बना लो और रूटीन से पढ़ना। एहसान नहीं करना किसी पे, किसी दिन 10 घंटे पढ़कर एहसान मत करो और किसी दिन 1 घंटे मत पढ़ो, वो एहसान मत करो। कोई नहीं चाहता कि भैया आप 10 घंटा पढ़ो, 4 घंटा पढ़ो और डेली पढ़ो, बात खत्म। यहां पे फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा रहा हूं, फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर्स को आप अटेंड करो, अच्छे से पढ़ो। अगर BME में दिक्कत होता है तो मैं BME के लिए भी कुछ उपाय करता हूं, लेकिन BME का जो उपाय मैं करूंगा, अगर हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का बैच सक्सेस हो जाता है तो मैं BME के लिए भी देखूंगा। ठीक है, चलिए फ्लूइड मैकेनिक्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं, आप जाके सिलेबस का वीडियो देखिए, वहां पर मैंने जो चीजें समझाई उसको फॉलो कीजिए बेटा, क्योंकि नहीं करोगे तो दिक्कत होगा और एग्जाम टाइम में फिर लास्ट मोमेंट में कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए सबसे पहले आपका एग्जाम खत्म हो, मैकेनिकल वालों को मैं करवा रहा हूं क्योंकि आपका सिलेबस टफ है 3rd सेमेस्टर में, इसलिए सबसे पहले मैंने आपका ही वीडियो बनाया। तो अगर किसी बात से मेरी बुरा लगा हो तो यार उससे दिल पे मत लेना, बस बड़ा भाई समझकर मैं आपको समझा रहा हूं कि बस 4 घंटा पढ़ो, 24 में 4 आप पढ़ लो अच्छे मन से, बाकी आपको जो करना है पढ़ो। रूटीन नहीं रखोगे, सिलेबस इतना बड़ा, नाचते रह जाओगे, नहीं खत्म होगा। सिलेबस बहुत बड़ा है बेटा। ठीक है, आप अच्छे मन से 4 घंटे पढ़ो, डेली पढ़ो, आराम से एग्जाम तक आपका नोट्स बन जाएगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। थोड़े बहुत कोशिश करूंगा मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने की। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स के बैच को आप सक्सेस करवाओ तो मैं BME के बैच के बारे में भी आपका सोचता हूं। तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। एक सब्जेक्ट जो बच गया उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगा कुछ दिनों के बाद, तो घबराना नहीं। फिलहाल आप 4 सब्जेक्ट को स्टार्ट कीजिए। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।